एक समय की बात है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में 28 मई 1883 को एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिसे आगे चलकर दुनिया वीर सावरकर के नाम से जानेगी। बचपन से ही विनायक में देशभक्ति की भावना थी। जब वह विद्यालय में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों से प्रेरणा ली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने का निश्चय किया। 1904 में विनायक ने मित्र मेला नामक एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करना और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना। कुछ समय बाद विनायक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने भारतीय छात्रों को संगठित किया और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना। इंग्लैंड में रहते हुए सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के संग्राम को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया। ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। 1909 में वीर सावरकर पर ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में मुकदमा चला। उन्हें दोषी ठहराया गया और 2 जन्मों तक काला पानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल सजा सुनाई गई। काला पानी की सजा बहुत ही कठोर थी, लेकिन सावरकर ने अपनी आत्मा को कमजोर नहीं होने दिया। जेल में उन्होंने कमला और सप्तमी जैसी कविताएं लिखीं, जो उनके मजबूत इरादों और स्वतंत्रता की भावना को दर्शाती थी। 13 साल बाद 1924 में सावरकर को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। सावरकर ने हिंदू महासभा के रूप में एक राजनीतिक मंच तैयार किया और हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य किया। वीर सावरकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जो साहस और संघर्ष दिखाया, वह अद्वितीय था। उनका प्रसिद्ध उद्धरण, जब तलवार की धार को चूम सकते हो, तो फांसी के फंदे को क्यों नहीं, यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्यौछावर करने से कभी पीछे नहीं हटे। वीर सावरकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष और त्याग के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। उनका जीवन यह भी बताता है कि संकल्प और साहस के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत होनी चाहिए। उनकी कहानियाँ आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देती हैं। वीर सावरकर ने अपने जीवन में जो संघर्ष और त्याग दिखाया, वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। वीर सावरकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे मन से की गई कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती और स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ना किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य है। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि संकल्प और साहस के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत होनी चाहिए। जब तलवार की धार को चूम सकते हो, तो फांसी के फंदे को क्यों नहीं। यह उद्धरण सावरकर के साहस और संकल्प को दर्शाता है। इस प्रकार वीर सावरकर का जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। उनकी शहादत और साहस भारतीय युवाओं को प्रेरित करते हैं और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देते हैं। वीर सावरकर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि संघर्ष और त्याग के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती।